ये रोज तीसरे दिन आ जाए मीडिया वाले, ये कैमरा आगे खड़े कर ले हैं कि मैं करना है को नहीं। खाने की भी दिक्कत हो रही है, पानी पीने के लिए भी नहीं है यहाँ पे। बच्चे बीमार हो रहे, सबके बच्चे बीमार हो रहे हैं। वोट मांगने में बच्चे काम नहीं आते हैं। पर सर मेरे तो घर सारा डूबा पड़ा जी, हम तो इस पड़ोस से धर्मपाल जी के घर रहे वहाँ जी 10-11 दिन हो गया। प्रेग्नेंट थी, बहुत दिक्कत काटी हमने। पीने पानी की मुश्किल हो रही। पानी की सुविधा है कोनी, पानी की भी सुविधा कोनी, याडे किसी चीज की कोनी सुविधा। तो ना खाना पीना बनाने के लिए पानी और बर्तन के लिए पानी, अब कहाँ से लाए? सारे में पानी भरा हुआ खड़ा है। दिक्कत तो बहुत हो रही है, बच्चे सारे बीमार हो रहे हैं। देखिए खाना पीना बनाने के लिए एक एक करके बोलिएगा, पीछे से नहीं बोलना है किसी को। हाँ। ठीक है, ये बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और आप HR ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं। आर्य नगर की BPL कॉलोनी में हम लोग मौजूद हैं। BPL से आप नाम से ही समझ गए होंगे, सरकार ने प्लाट बांटे थे जिनका भी BPL कार्ड होता है उन सबको। सरकार का एक पैटर्न होता है, आप गरीबों को धीरे धीरे चीज़ें दीजिए। आप एक जो आपका 5 साल का पंचवर्षीय योजना है उसमें कहिए कि मैं प्लाट दूंगा, उसमें प्लाट दे दीजिए। सीवरेज की व्यवस्था मत कीजिए। अगले 5 साल में आप सीवरेज की व्यवस्था बनवाइए, उससे अगले 5 साल में पीने का पानी दीजिए। 25-30 साल तक इस तरीके से आप सरकार में बने रह सकते हैं, बार बार उन लोगों से झूठे वादे करके। यही तरीका यहाँ पर अपनाया गया है। 2011-12 में इन लोगों को प्लाट दिए गए थे, लेकिन उसके बाद से सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से हर बारिश में इस कॉलोनी का यही हाल होता है। पिछले करीब 2 हफ्ते हो गए हैं बारिश हुए, यहाँ पर पूरी की पूरी कॉलोनी पानी में डूबी पड़ी है। कल रात से पानी थोड़ा बहुत कम किया है, लेकिन उसके बाद भी पानी कम नहीं हो रहा है, क्योंकि पास में एक प्लेग्राउंड है। बता दें, शिक्षा और जो खेल है दोनों ही हमारे देश की सरकारों के लिए दूसरे दर्जे की चीज़ रही। कभी भी उनको प्राथमिकता नहीं दी गई है, क्योंकि वोट मांगने में बच्चे काम नहीं आते हैं। पीछे एक प्लेग्राउंड जो पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, उसका निकल करके पानी यहाँ पर आ रहा है। हालत ये है, बारिश के बाद से ज़्यादातर घर जो यहाँ पे है, जिन्होंने प्लॉट के बाद में कहीं पे मेहनत मजदूरी करके अपने घर बना लिए हैं, उनकी ज़मीनें नीचे बैठ गई है, दीवारों में दरार आ गई है। अब यहाँ पर भी दरार आने से लोगों को मुआवजा नहीं मिल सकता है, घर टूटने से नहीं मिल सकता है। ज़रूरी है कि कोई ना कोई गरीब उसके नीचे दब करके मर जाए, उसके बाद आकर के अलग अलग मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और कहेंगे कि हाँ मैं मुआवजा दे देता हूँ। ये भी एक पैटर्न है वोट बटोरने का, ताकि अगले 5 साल तक व्यक्ति याद रखेगा और उसी को वोट देगा। यहाँ पर विपक्षी पार्टी, मौजूदा हालत में विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, उसके नेता रणधीर पनियार यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन सड़क से ही फ़ोटो खिंचा करके चले गए। मुख्य समस्या जो इस कॉलोनी में बनी हुई है पानी भरने की, घर जो है लोगों के बैठ चुके हैं, दीवारें फट चुकी है, उसको आकर के उन्होंने ज़मीन पे आकर के नहीं देखा है। ज़्यादातर नेता यही करते हैं जो विपक्ष में होते हैं। जो यहाँ के विधायक है रणबीर गंगवा है, नलवा हलके में ये पड़ता है, हिसार शहर के नज़दीक लगता है, हिसार ज़िले में और नलवा हलके में पड़ता है। वो यहाँ पर पहुँचे ही नहीं हैं। शायद किसी को ऑर्डर दे दिया होगा कि पानी निकाला जाए, लेकिन अभी तक ठीक की व्यवस्था नहीं की गई है। इस तरफ से ग्राउंड का पानी आ रहा है, दूसरी तरफ से जो खेत है वहाँ से किसान मजबूर है, कहीं ना कहीं पानी निकालने का जुगाड़ हो जाए, वो इस तरफ में पानी निकाल रहे हैं। गंदगी का आलम है, बीमारी का आलम है। एक और जो समस्या यहाँ पर बनी हुई है, पास में ही बिजली घर है, हाई एक्सटेंशन तारे हैं जो कि घर के एकदम नज़दीक से लगती हुई जा रही है। कोई ख्याल नहीं है कि उन्हें कसा जाए। गरीब लोग हैं, कहाँ कंप्लेन करेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कंप्लेन कर भी दे, मैं गारंटी देता हूँ अगले 10-15 साल तक वो तारे ठीक नहीं की जाएगी, उनको टाइट नहीं किया जाएगा। लोगों से हमने बात की है, पास में एक नज़दीकी CHC है। अमीर लोग सरकारी हॉस्पिटल में नहीं आते हैं, मैं आपको बता दूं। गरीब लोग दवाई लेने के लिए आते हैं, वहाँ पर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उसमें भी पानी भरा पड़ा है। गंदगी का आलम है। जिस हॉस्पिटल में ठीक होने के लिए, दवाई लेने के लिए जाते हैं, वहाँ से अगर कोई चला जाए तो बीमार होकर वापस लौटेगा। उसको शिफ्ट करके पास की धर्मशाला में लगा दिया गया है और हफ्ता भर बीत चुका है, पानी निकालने की व्यवस्था, मजबूत व्यवस्था नहीं की गई है। आगे JCB से नाली खोदी गई है, मेन रोड पर नाली खोद दी गई है, लेकिन उसमें भी पानी जा कर के रुक गया है, उसको आगे निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ के कुछ समाज सेवी है, 1-2 के नाम यहाँ पे हमें पता चला है। एक उनमें से कोई लड़की है पूनम, जो यहाँ पर लगातार लोगों की समस्या उठा रही है। वो खुद नहीं कर सकती है ठीक, लेकिन समस्या उठा रही है, ताकि प्रशासन से किसी के कान पे जू रहेंगे और आ करके यहाँ पर ढंग के ऑर्डर दें, ढंग के लोगों को ऑर्डर दें जो इस काम को सही से कर सके, जल्दी से जल्दी पानी की निकासी की व्यवस्था हो। उसके अलावा किसी तरह के केमिकल का छिड़काव हो, ताकि मच्छर ज़्यादा से ज़्यादा पनपने से रोका जा सके, लोग बीमार होने से बच सके। फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, BPL कॉलोनी है, गरीब लोग रहते हैं। लगता नहीं है ये काम हो जाएगा, ये खबर दिखाने के बाद भी होगा, लेकिन एक उम्मीद ज़रूर की जा सकती है, जिसके सहारे पर दुनिया चल रही है। करीब 20-22 तारीख को बारिश आई थी जी,
पूरा हरियाणा के अंदर बारिश थी जी, भयंकर बारिश। तो कुछ धरती थोड़ा बहुत कंपन की महसूस होने के कारण सारे मकान पाट गए जी। सारा पानी भर रहा है जी, गांव का पानी, उस साइड का पानी सारा का सारा चल के आने लग रहा है जी। पूरा इसी तरफ आ रहा है। हाँ जी, और उस पीछे साइड जो से खेत है, खेतों का पानी खेते का पानी है, सामने बिजली बोर्ड का पानी है जी। हमारी तो अभी तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी है जी। और निकालने की कोई व्यवस्था की गई है पिछले कुछ दिनों में? व्यवस्था जी कोशिश करी है जी काटने की। गांव की बेटी है जी हमारे की, उसने मदद करके ना गुहार लगा के ना हमारा पानी निकलवाने का थोड़ा बहुत जुगाड़ करया, पानी भी निकलवाया जी। ये बाबूजी देखो पानी चारू का नहीं भरा पड़ा, वो पानी रिस रिस के फिर दोबारा आके ने हालात तो सही बूंदी हो रही है जी। ये इलाका तो फिर भी मान लो चलो ठीक है, आगे तो इतना बुरा हाल हो रहा है जी, आप देखोगे नहीं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए भी आला आदमी बसन कैसे लग रही है। और अभी तक जी हमारी तो कोई भी किसी प्रकार की कोई चीज़ की सुविधा मुँह में निकल आई। अभी मैंने एक दो घरों का ऐसा भी सुना कि वो अपना घर छोड़ करके पड़ोसी के रह रहे हैं जहाँ पे पानी कम है। वो क्या सुना है जी? बिल्कुल स्थिति जी, आप चल के देख लो जी, अपना आप पता चल जाएगा क्या स्थिति है जी। बीमार है जी, प्रेग्नेंट है, डिलीवरी ले जाने के लिए दिक्कत है, ले जा नहीं सकते क्योंकि चारे को पानी भरने से काई जम रही है, तीसरे के पड़ गई तो सारी चीज़ का खतरा है जी। हमारे गरीब आदमी आज हम लोग को संभालिया कौन है? ये तो चलो पानी भर गया, इस वजह से दिक्कतें आ रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा पीने के पानी की क्या व्यवस्था, सप्लाई आती है यहाँ पे? नहीं जी, कोई पानी की समस्या जी। मैं यहाँ पे मेरी कॉलोनी के अंदर करीब मैंने मेरा मकान बनाया ने 5-6 साल हो गए जी। मैं 5-6 साल से जी नीचे पानी का एक मिट्टी का गड्ढा बना के उसके अंदर कुछ व्यवस्था करके ने अपने कोई भी कंधे पे या घर वाले जाके लेके आके ने उसके अंदर डाल के ने वो पी के टाइम पास कर रहे हैं। देखो जितना परमात्मा ने सिस्टम कर दिया है, उसके बाद में वो पानी का सारा सिस्टम खत्म हो गया चुका है जी। और जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ गलियाँ बनी हुई है, इसके आसपास नाली भी बनाई है क्या पानी निकालने की कुछ? बाबूजी देखो पानी की देखो विपता दूर को नहीं हुई तो नाली वगैरह वे तो बहुत बड़ी बात है जी। आदमी को जीने के लिए कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, तो चलने के लिए तो चीज़ कैसे बनेगी जी, ये बताओ सर। सीवरेज वगैरह की कोई व्यवस्था? किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस टाइम यहाँ पे जानवर मर चुके हैं, कॉलोनी के टाबर बीमार होने लग रहे हैं, हम सोचा कब इतने दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कोई काम धंधे है कोई नहीं, दवाई मेडिसिन के कोई पैसे नहीं है जी हमारे पास। हमारे पास ना खाने पीने का कोई सामान का सिस्टम है जी। हमने सोचा कोई गांव का आदमी कोई चीज़ की कोई सुविधा करवा दे जी। हमने पैसा दे ली नहीं चाहिए बाबूजी, हमारा मकान की मरम्मत हो जाए सुथरी, ठीक है जी। हमारे टाबर कोई दवाई का जुगाड़ हो जाए जी, और थोड़ा बहुत कोई खाने पीने का भी मान ले बढ़िया, कोई भी राशन पानी जी पेट भरने के लिए। कोई नेता वेता आया है इस चीज़ का वादा? आए जी नेता करने के लिए जी। कौन कौन आया था? नेता एक ही आया था जी, रणधीर पनियार, कांग्रेस पार्टी का जी। अच्छा, ठीक है जी, वो भी 6 तारीख को बता रहे हैं। मैंने तो जी बदनलाल जी की प्रतिमा मूर्ति स्थापित हो रही। अच्छा। तो बाबूजी मैंने उसको आगे कहा, उनने मेरा आगे फ़ोन कराया भी 6 तारीख ने उरे भरकेन कैंटर लिया। ये मुद्दे पे छोटे में बताइए। मुद्दे पे आ रहा हूँ बाबूजी, बड़े मुद्दे पे। आप लंबा बताएंगे तो फिर उसमें बात ये है कि यहाँ पे आके देखे थे कि नहीं देखे थे? अंदर आके नहीं देखे, बात करके न चले गए जी। उसके बाद में कोई एक्शन नहीं है जी। बाहर से बात करके गए? हाँ जी। आप आइए इधर आ जाइए, अपना नाम बता दीजिए। बारूराम जी। ये पनिहार आए थे जो आपके यहाँ तक पहुँचे थे? नहीं जी, नहीं, यहाँ कोई नहीं, ना तो रणबीर गंगवा पहुँचा, बाहर की बार रह गए, आया ही नहीं जी। आया ही नहीं जी। ये फिलहाल विधायक हमारा रणबीर गंगवा है, यहाँ आया ही नहीं, आया नहीं, पहुँचा ही नहीं। वहीं रोड पर आगे पाछे जाके ने भीतर का संभाल के न गए। हमारी बस्ती कोई कुछ नहीं संभाली उसने। या बीपीएल कॉलोनी इसने किड़े नहीं संभाली, और किसी के ना खाना है ना पीना है, आदमी मुतादी करके खावा जिसमें 5-4 आदमी थे। रात के 11 बजे सूत्या में पानी है। तो एक बोलिए तो समझ आएगा। बता भाई, अपनी बात पूरी कर दीजिए। 23 तारीख को रात को पानी आया, एकदम हमारे दाने फाके सभी खराब हो गए थे। ठीक है ना। और जानवर वगैरह जैसे कि पीछे भूसा वगैरह रखा हुआ, तो जानवर कहाँ बांधा है? जानवर किसी का और गांव में बांध के आ रहे हैं, और क्या करें। बारिश की वजह से कितनी दिक्कत होने लग रही है? घनी दिक्कत है ये बेटा, जिस तरह पीवनार पानी की मुश्किल हो रही है, बाहर निकलनी जगह को नहीं। भी तो पानी काल काट दियो जो ठीक हो थोड़ा। पीने का पानी कहाँ से लेके आते हैं? पीने का पानी वाटर बग स्पून लिया भाई। हाँ। कितना दूर है यहाँ से? वो तो कई दूर पड़ जे। और कपड़ा पड़े भीग लागेड़ो देख रहा बिना पानी क्या क्या मुनियावा बर्तन के लिए पानी है। हाँ, बर्तन के लिए पानी है ना, देखिए, खाना पीना बनाने के लिए। एक एक करके बोलिएगा, पीछे से नहीं बोलना है किसी को। हाँ। ठीक है, ये बोलिए, अभी आप बोलिए क्या कह रहे हैं। ना खाना पीना बनाने के लिए पानी और बर्तन के लिए पानी है, कहाँ से लाए? सारे में पानी भरा हुआ खड़ा है।
निकलने के लिए साधन नहीं है, हैं कैसे निकले, कहाँ को जाए, सारे में भरा खड़ा है पानी, इसीलिए बच्चे बीमार हो रहे, सबके बच्चे बीमार हो रहे हैं। क्या क्या दिक्कतें आ रही है बच्चों में? बच्चों को खांसी जुकाम हो रहा है, सबके बुखार हो रहा है, ये इस बीमारी के कारण हो रहा है, इनमें मच्छर सब बीमारी हो रही है। दवाई लेने के लिए कहाँ जाते हैं इसके लिए? अब यहाँ कहीं तो सरकारी अस्पताल में तो लिया हुआ, प्राइवेट में से भी लिया हुआ, आराम तो नहीं हो रहा बच्चों को, मच्छरों की वजह से बीमार हो बच्चे। अना जगह यहाँ पे इबरा नहीं है। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? बोले बाइक ले गई, रिपट गया, बच्चा न ले गए, एक लेडीज लेके गए थे जी, प्रेग्नेंट थी, बहुत दिक्कत काटी हमने ऐसी, बहुत मुसीबत आ रही है, किसी से हाल हो रही है, छत के नीचे आपने रहना तो बहुत, आपने भी मेरे इस बात का तो परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, खाने की भी दिक्कत हो रही है, पानी पीने के लिए भी नहीं है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, सारी लेडीज हो गई इकट्ठी हो गई तो सारी गिर गई वहाँ पे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुमित्रा जी। कहाँ रहते हैं आप? ये इस घर में रहे जी, यहाँ पर सारा मेरे तो घर सारा डूबा पड़ा जी, हम तो इस पड़ोसी धर्मपाल जी के घर रहे वहाँ जी, 10-11 दिन हो गया आज, 10-11 दिन से पड़ोसी के घर में रह रहे हैं। धर्मपाल जी के घर रहे वहाँ जी, ये राजेंद्र धर्मपाल जी, ये पानी पीने के लिए लिया जी, ये हमारी रोटी सब्जी यहीं बनावा जी, और 2 लड़कियाँ जी, जुआन में तो कट जाऊँ, मैं भी जान जो गए कौन जी, ना कोई काम धंधा है, मेरे तो घर जमा डूब रहे रात में, ये राजेंद्र धर्मपाल जी लगा के ट्रैक्टर पानी निकाला जी। पहले क्या काम करते थे? पहले ये मजदूरी का करते जी, कभी नरे काम चल जाता, काम है ही नहीं जी इस काम में, तो कि थोड़ा बहुत आए थे, ये बारिश के कारण सारा ही रुक गया, ठप हो गया जी। ये बेचारा कोटा में राशन ले आके रोटी बना के देवा जी, मैं क्या करा जी, बहुत दुखी हो रहा, ना तो पीने पानी ना नहाने पानी, और ये बीमार तो कोई आ रही है, सारी बैठ गई जी, मेरे तो मकान ही सारे बैठ गए, ये तो बेचारा भला हुआ राजेंद्र गारी, धर्मपाल जी गारी, इनका विकास गारी, ये हमने को जगह दे रखे जी, ये 3 पड़ोसी तो बहुत बड़ी आदमी है जी, ये हमारी बहुत मदद कर लाग रहे जी। जिसके यहाँ पे रह रहे हैं उनकी भी जो जमीन है बैठ गई है, तरेड़ आ गई है। इनका भी तड़ेड़ आ रही है जी, तो बेचारा नहीं कहा भाई हमारे हम सारा इकट्ठा रहेंगे जी, ये पीने का पानी सारा ले लिया के देवन लाग रहे जी, भगवान इनकी लंबी उम्र बधावा जी, ये बहुत हमारा सारा दे रहे हैं। अच्छे पड़ोसी हैं आप। अच्छे, बहुत अच्छे हैं जी। आइए ना, आप कुछ कहना चाह रहे तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रीति है। ये अफसर आदमी ये मीडिया वाले ने भेजेंगे या कुछ कर भी गए मदद? अफसर नहीं भेजते हमको, हम खुद से आए हैं। हाँ, जो भी है भी, आप खबर देख के आओ, हो जो भी देख के आओ, तो आप इनने भी आगे भी कहो ना, तो भाई मदद करने भी तो आओ ना, कोई ये कैमरे ले लेके तो आ जाए हम बार में। ये हमारे बालक भी बीमार हो रहे, हम खुद भी बीमार हो रहे हैं, हम दवाई कितना लिया वहाँ कड़ा लियान मिला, हम प्राइवेट का भी हो तो हम प्राइवेट करते लिया वहाँ, ये कह तो दे हम प्राइवेट, सरकारी नहीं को नहीं अड़ा है। ये दुकान है जो परचुनी वाले, इन पता 1-2 रुपया की गोली के पत्ते ले आए, आराम थोड़ी हुआ है। फिर बताइयो, ये रोज 3रा दिन आ जाए मीडिया वाले, ये कैमरा आगे खड़े कर ले हुए हैं कि मैं करना है को नहीं, बार सुन के जा रहे हैं, लेकिन इस पे प्रशासन का कोई एक्शन नहीं को नहीं हो रहा, किमी को नहीं हो रहा। ये नीचे तो ढूंढे बैठ रहे हैं, कोई दिन में एक आधा दब के मर जाएगा जब, और फोटो खच लीजिए। इंतजार कर रही है सरकार, भी वही इंतजार कर रही है, तो मुआवजा देगी। हाँ, यह सरकार तो के मन लाग एक आधा कोई मर लेगा, जब किते जाके सुनाई करेंगे, इतना तो मन तो लगता को नहीं सुनाई कर ले। पानी के उद्दा में जाके तो देखो पानी की सहायक है, सारा बारिश का ही भर रहा है, सब बुंडा पानी है, उसने पी वहाँ के बर्तन मांझा तो के कर लिया तो यो भी कौन कि मैं कौन कर जाऊँ तो है ये भी उस पानी ना हम अपना शरीर पे गिरा तो वह खाजे लगा है, उससे क्या हुआ है, अलग बीमारी ये कोई तो बीमारी तो फैलेंगी भैया, ये भी कोई कई सारी मिक्स हो रहा है, ये पानी गंदगी एलर्जी हो रही सारे। और यहाँ पे मैं एक और जानना चाहूँगा, जैसे पूरे एरिया में घूम चुका हूँ, कहीं पे भी नाली नहीं दिख रही है। नाली की सुविधा है कोई, पानी की भी सुविधा को नहीं, अड़े किसी चीज की को नहीं सुविधा, तो सुविधा तो क्या चीज बस नू है भी गरीब आदमी है, अपना टाइम पास करे थे, किस तरह ये पानी भर के नौर भी नाश हो रहा है। प्लाट मिली में मकान तो बना दिया जी, सड़क गली कुछ नहीं है जी यहाँ पर, ना तो पानी है, ना नाली है, ना गली है, कुछ को नहीं, 100 गज की प्लाट मिली में मकान बना लिए बैठे। चाहूँगा टॉयलेट कहाँ जाते हैं आप लोग? ये कोई खुदवा रखी है, बैठ तो गई, खुदवाना पड़ रहा है। हाँ जी, बारिश होने से वही खराब हो गई। हाँ, वे बैठ गई भी, ये नीम भी बैठ गई, इनके कारण तो बैठ रही हैं। इब घर गेला पानी के उधर ये कोई है, ये नुए तो बैठ रहे हैं, पानी के उधर भी बैठे पड़े हैं, थोथली हो जाती है। हाँ, यो पानी भर गया तो ये सारी थोत हो रही है इनमें, कोई पड़ रही है, देखो जी, देखो ऐसे सारा में कोई यहाँ पड़, ये कीड़ा कांडा के भी बिल भरे पड़े हैं, ये भी ऊपर आ रहे हैं सारे, आधे तो लाइट भी कौन रहती। और कन्ना खंबा ये देख लीजिए वो पड़े, खंबे भी नहीं ठा रहे, करंट आ जी सवेरे में, सारा घर में करंट आ जे, मारता अर्थ बन जे जी,
के कर, हमारे तो कोई कौन सुनाई करे जी, आप करो तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हम तो सुने रहे, सरकार नहीं सुन रही है, दिक्कत ये है सरकार नहीं सुन रही है। ये भी रोज ही मीडिया रहा बेचारा बात करके चल जाए, क्या कराने हमारे तो कोई सरपंच आवे, कोई मम्मर आवे, कोई और नेता आवे, कोई नहीं आवा जी यहाँ पे। एक सत्य एक भाई पूनम जी वे हमारी मदद करे। एक एक बोलिएगा, अभी आप दोनों बोल रहे हैं तो इसके अंदर रिकॉर्ड एक का ही होगा ना, दिक्कत ही आ जाती है। इनका खत्म होने के बाद आप बोल दीजिएगा। एक सत्य एक पूनम है वे हमारी मदद करे बेचारा, वे आगे आपको लिया हुआ रोरा को लिया जी, सरपंच मम्मर कोई नहीं आवा यहाँ पे। सरपंच कभी नहीं आया? नहीं आया जी, आज 12 दिन हो गए, कोई नहीं आया जी यहाँ पे। नाम बता दीजिए एक बार सरपंच का, अगर जानते हैं तो। जगदीश है, जगदीश नाम है। इलेक्शन नजदीक है, याद रखिएगा। हाँ जी याद है जी, क्या बोल रहे बहुत जी। ठीक है। हम तो आप जी दुखी हो रहे, सारा तो पानी भर गया और वो मेरी पैरा बैठी, इसमें भी वो सारे बच्चे बीमार हो गए मेरे तो, और ना इसमें ले बस ताड़ में ले जा सकती, डॉक्टर भी जवाब देंगे। ये बताओ कहाँ करूँ मैं डिलीवरी, घर पे तो होगा कौन नहीं। प्रेग्नेंट है आपकी वाइफ? हाँ बहू, ये उसने बताओ कहाँ पर ले कर जाऊँ, दिक्कत तो बहुत हो रही है, बच्चे सारे बीमार हो रहे, बहुत दिक्कत हो रही है, क्या कराएं। एम्बुलेंस को अगर बुलाए तो यहाँ तक पहुँचेगी नहीं वो? कौन नहीं आवे, यहाँ आंदे नहीं, अगला 10 तड़ भरया पड़े, वहाँ डॉक्टर नहीं आंदे हैं, डॉक्टर ने कहते हम भाई पानी में खड़े काम है, डिलीवरी कड़े करवाओ, बता खड़ा करवाओ, बहुत समस्या हो रही हमारा तो। गलियाँ बनाई गई हैं लेकिन कहीं पे भी नाली नहीं बनाई गई। जैसे हम आपके घर के बाहर जाते हैं तो वहाँ पे नालियाँ बनी हुई हैं। बीपीएल के लिए पिछली पंचायत ने बनाई थी, तब उनका क्या वो था, तब मेरे ख्याल में वहाँ मकान भी नहीं थे, सिर्फ जैसे कॉलोनी काट दी और वो बनाते हैं ना खाली, वो बनाई थी, उसके बाद में कॉलोनी बसी है। 2011 में ये बीपीएल के लिए प्लाट धारक को प्लाट आवंटित किए गए थे, तो 2012-13 में वो गलियाँ बना दी गई थी ईंटों से खड़ूंजा, उसके बाद में फिर लोग बसे वहाँ पे। लेकिन फिर भी नालियाँ तो बाद में अगले जो सरपंच आप आए जैसे तो बनवा सकते थे, नाली बनवा सकते थे, सीवरेज की व्यवस्था करवाई जा सकती थी, पीने का पानी वहाँ तक नहीं पहुँचता है। ये की गई थी बात, लेकिन इनका बजट अलग होता है जी। कह रहे हैं कि बीपीएल जो ये प्लाट धारक है इनका स्पेशल बजट है, तो उसके माध्यम से करवाया जाएगा। हाँ जी। और जैसे हम यहाँ के स्कूलों में गए, स्कूल का बहुत बुरा हाल है, पानी भरा पड़ा है, हॉस्पिटल का भी यही हाल है, जो CHC है उसके अंदर क्या व्यवस्था, मतलब बाद में कभी काम ही नहीं हुआ क्या बनने के बाद उसको कि आने वाले टाइम में पानी भरेगा, ऐसा कभी सोचा नहीं गया? नहीं सोचा गया था, उसी को तो देखते हुए पाइपलाइन पंचायत ने बिछाई गई थी, लेकिन उसका भी गाँव ने बहुत विरोध किया, लेकिन वो आज काम आ रही है। क्या कारण था विरोध? विरोध तो ऐसे ही किया थे भाई, सरपंच ने ये इतने 8 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, ये पंचायत, मैंने पंचायती लैंड में पाइप बिछा दी थी और उसका एक कनेक्शन ड्रेन में कर दिया था। तो आपस में मुद्दे होते हैं, जातिवाद के मुद्दे होते हैं, वो पाइप आज 1 हफ्ते से वही चल रही है, बाकी कुछ कामयाब नहीं हो रहा बढ़िया तरह। तो बच्चे अभी जैसे अगर आपने जायज़ा लिया तो स्कूल में कहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2 स्कूल मेरे हिसाब से बंद पड़े हैं, खेल का ग्राउंड पूरे तरीके से डूबा पड़ा है, तो कहाँ व्यवस्था है खास करके पढ़ने की? कुम्हार धर्मशाला में जो एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं, कुम्हार धर्मशाला में जो प्राइमरी स्कूल है उसको वहाँ शिफ्ट किया, और ये जो अपना हॉस्पिटल है उसको जांगड़ा धर्मशाला में शिफ्ट किया है जी। मुझे इस चीज़ की जानकारी ज़रा कम है। जैसे हम देख पा रहे हैं बीपीएल कॉलोनी में ही हमने दौरा किया, तो जितने घर बने हुए हैं 30 से 32 घर है, सभी के सभी दीवारों में दरार आ चुकी है, फर्श जो है नीचे बैठ चुका है। क्या इसके लिए किसी तरह की मुआवजे की कोई व्यवस्था होती है क्या, या कुछ हो सकता है क्या इसमें? बिल्कुल हो सकता है जी। क्या तरीका होगा? DC महोदय ने दौरा कर लिया है, और मैं भी DC मैडम से मिलूँगा इस माध्यम से। देखो गरीब आदमी है और वो मेरे ख्याल में 300-400 रुपये पर डे कमाता है, उससे 200 रुपये का तो उसका भरण पोषण और उसमें ही लग जाता है। और मैं प्रशासन से मांग करना चाहूँगा कि जिन घरों में नुकसान हुआ है तो उनको उचित मुआवजा दिया जाए जी, उनके घर बनाए जाए, क्योंकि एक मजदूर अपने ये एक जीवन में ये घर बना सकता है बहुत मुश्किल से, उसके बाद में उसको बच्चे
बयाने होते हैं और भी काम है, आ रही बीमारी सोती है सबसे, क्योंकि गरीब मजदूर के लिए ये जीवन है, ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। एक और चीज़ जो लोगों की ये कहनी है कि हालांकि आप मौजूदा हालत में पद पे नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग ये कह रहे हैं कि सरपंच ने यहाँ पे आकर के देखा ही नहीं है, तो पुराने सरपंच होने के नाते या उनके जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको एक बार जाना चाहिए था। इन लोगों का इल्ज़ाम है कि आप गए ही नहीं। तो देखो कटाक्ष तो होती है, ऐसी बात नहीं है, हमारी पूरी टीम लग रही है और उधर ड्रेन आप जाके देख सकते हो, तो वो चलवा दिया गया था। अब भी मैं अगर आपको एंड फ्री होकर बात करता हूँ तो अभी मैं पैसे वगैरह तेल वगैरह है उसका अरेंजमेंट करवा रखा है, उनको दे रहे हैं। लोगों के जो घर बने हुए हैं ना, उनके एकदम टच करके या फिर 1-1.5 फुट की ऊंचाई पे इसकी लाइन जाती है, हाई वोल्टेज तार की, जो बिजली घर बना हुआ है, उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? क्योंकि हर टाइम अगर अर्थ बन जाता है तो पूरे घर के अंदर करंट फैलेगा, तो लोग मरने के चांसेस। बिल्कुल जी, वो देखो ये बिजली डिपार्टमेंट को करना चाहिए। बाकी जो प्लाट काटी गई थी वो नक्शा है मेरे पास है, उसमें तारों से वैसे दूरी है प्लाटों की, ऐसी बात नहीं है। अगर फिर भी है तो देखो प्रशासन को करना चाहिए वो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर सरपंच कुछ कर सकते हैं क्या? कि नहीं, ये तो देखो जी बिजली विभाग के हाथ में होता है, बिजली डिपार्टमेंट अलग होता है आपके अंडर तो। हाँ बिल्कुल जी, तो इसकी पहले 2-3 बार मेरे से साइन भी करा के ले गए हैं। जो रणजीत सिंह जी हैं बिजली मंत्री, उनको दी गई है।